यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज tan इनवर्स y बाय एक्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन दिया है दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखने के बाद हमें लिखना होगा v। इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन v से रिप्रेजेंट होता है तो v इज इक्वल टू क्या लिखना होगा हमें, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, राइट। तो अभी ये जो v फंक्शन है दैट इज इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन, हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा, डो v बाय डो y लिख दिया, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन होता तो सबसे पहले हमें विथ रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल के साथ करना होगा, ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो y के साथ पहला करेंगे और उसी का दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, v और y, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या पूछा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y बाई एक्स x की जगह पे आया तो उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आया हुआ टर्म दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो x की जगह पे आया हुआ टर्म था उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा तो बाजू में क्या बचेगा, 1/x बचेगा, तो उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट करना होगा। मतलब देखो डिनोमीटर को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन का एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर नीचे वाले एक्स के साथ कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में एक ही बार एक्स बचेगा। यानी कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। यही है हमारा रिक्वायर्ड वी वाई, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डो वी अपॉन डो वाई ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। अभी क्या करना होगा, v फंक्शन का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ये फिर एंड लिखा, डो v बाय डो x कर दिया इक्वल टू वी एक्स लिखा, ठीक है। तो अभी देखो v फंक्शन का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये tan इनवर्स x फंक्शन तो वही है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 1/1 प्लस एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव किया जाता है, राइट। तो y बाई एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y बाई एक्स के अंदर y ये कांस्टेंट टर्म रहेगा जो कि हम लोगों ने साइड में लिखा, तो फिर 1/x बचेगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, y को -y कर देंगे अपॉन में सिंपली एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा। डिनोमीटर का अगर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन का एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो एक्स स्क्वायर और ये डिनोमीटर वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ओनली -y बचेगा, और -y अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ये है हमारा वी एक्स, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो वी बाय डो एक्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर v फंक्शन का हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पर, और विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। इतना हो जाने के बाद हमें क्या लिखना होता है, f डैश ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सिंस f डैश ऑफ x का नहीं, सॉरी f डैश ऑफ z का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वो क्या होगा, वी वाई प्लस आई वी एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर वी वाई वाला फंक्शन हमें आ चुका था, देखो यहाँ पर वी वाई वाला फंक्शन आ चुका है, और ये वी एक्स भी मिल चुका है ये लास्ट वाले स्टेप में। इतना लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय मिलने थॉमसन मेथड, क्या लिखा है, मिलने थॉमसन्स मेथड हमें यूज़ करना होगा। पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू ज़ीरो। पुट x इज इक्वल टू जेड पुट करना है, और कॉमा y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे बाय मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। इसके कारण ये तो लेफ्ट साइड में f डैश ऑफ z ही रहेगा इक्वल टू वी वाई इस फंक्शन में x को z से रिप्लेस करना है, y को 0 से। तो देखो वी वाई वाला ये फंक्शन x अगर z से रिप्लेस हो जाएगा तो z अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, y तो 0 है, तो z अपॉन जेड स्क्वायर कितना होगा, 1/z। तो यहाँ पर पहला क्या लिखना है, डायरेक्टली हमें 1/z ही लिखना है, ठीक है। आगे ये वी एक्स वाला फंक्शन था जहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 के नीचे अगर जेड स्क्वायर आता तो वैल्यू 0 ही होगी, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वैल्यू 0 आएगी, और ये 0 इंटू आई करने पर आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये वी एक्स वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो उसको +0 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमें एफ डैश ऑफ जेड क्या मिला, 1/z मिला। हमें एफ ऑफ जेड भी बनाना था। एफ ऑफ जेड कैसे बनेगा, एफ डैश ऑफ जेड से इंटीग्रेट करने पर। देयरफॉर हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड लिख दिया, तो इंटीग्रल एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे डी जेड दिखाना होगा, इक्वल टू इंटीग्रल 1/z, और ये लास्ट में क्या लिखा, डी जेड लिखा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन फॉर 1/z क्या लिखना होगा, फिर हमें लॉग जेड लिखना होगा, राइट। ये लॉग और ये जेड लिखा, जेड प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट देंगे, और लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। चाहते तो हम लोग उसको लिख सकते हैं सेंटेंस में, लास्ट में क्या लिखना होगा फिर, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इमेजिनरी पार्ट देने पर एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना। इसके आगे और कुछ सम्स हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर देखो ले रहा हूँ दूसरा, सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज e⁻⁻x, ब्रैकेट में दिया है y डॉट साइन वाई प्लस x कॉस वाई, ठीक है। तो हम लोग आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। पहले क्या लिखना होगा, गिवन में v फंक्शन दिया है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया है, तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा v से। v इज इक्वल टू वॉट, e⁻⁻x, ब्रैकेट में y डॉट साइन वाई प्लस x कॉस वाई, और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, v फंक्शन का पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। उस केस में x को हम लोग, x वेरिएबल को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आफ्टर दैट v इस फंक्शन का x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, उस केस में y को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डो v बाय डो y, यानी कि v फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको क्या लिखना होगा, फिर v y लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y है ही नहीं, तो e⁻⁻x ये कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट करना होगा, तो ये उस कॉन्स्टेंट को लेंगे लेफ्ट साइड में, ये कॉन्स्टेंट कंसिडर करके उसको लेफ्ट साइड में रखा। ब्रैकेट के अंदर ही सिर्फ डिरेवेटिव्स होने वाला, वो भी पार्शियल डिरेवेटिव्स x अगर रहेगा तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। तो यहाँ पर भी y है और राइट साइड में भी साइन y, ये दो फंक्शन अलग अलग है, ये y एल्जेब्रिक का, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो इनके अंदर u डॉट v का डिरेवेटिव्स का रूल अप्लाई होगा। u डॉट v डिरेवेटिव्स का रूल वो क्या होता है, पहले u फंक्शन लिखा जाता है, तो ये y एज इट इज लिखा, साइन का डिरेवेटिव्स cos y कर दिया, फिर प्लस, फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज साइन y, और इसका डिरेवेटिव्स y का डिरेवेटिव्स कितना होगा, 1 होगा, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो y डॉट साइन y का डिरेवेटिव्स यहाँ पे कर दिया। उसके आगे ये प्लस x कांस्टेंट का पार्ट है, तो प्लस x एज इट इज, और cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y होगा, तो ये माइनस साइन y ब्रैकेट में लिखा माइनस होने के कारण, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, और एक इसी स्टेप को सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे, यानी कि e⁻⁻x बाहर का एज इट इज, ये y cos y एज इट इज, प्लस साइन y एज इट इज, और x ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, तो ये माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइड करेगा, यहाँ पे माइनस x, और साइड में क्या लिखा, साइन y लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पीछे क्या होगा, vy होगा, और उसके पीछे क्या रहेगा, डो v बाय डो y, यानी कि v इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। अभी क्या करना है हमें, सेम v फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इन दैट केस y वेरिएबल विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये एन लिखा, डो v अपॉन डो x कर दिया, राइट, जिसको हम लोग vx से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी देखो इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में भी x है और ब्रैकेट के अंदर भी x है कहीं ना कहीं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, u डॉट वी रूल, ये डिरेवेटिव्स का अप्लाई करना होगा। तो पहले u एज इट इज लिखा जाता है, यानी कि e⁻⁻x ये एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इन दैट केस ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो इनका डिरेवेटिव्स नहीं आएगा। x का डिरेवेटिव्स कितना होएगा, 1, साइड में ये cos y एज इट इज लिखना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी प्लस देंगे, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा। हमें क्या कहा, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा। तो ब्रैकेट वाला पार्ट में क्या है, y साइन y प्लस x cos y, ठीक है। आफ्टर दैट जो e की पावर में माइनस एक्स है उसका डिरेवेटिव्स करना होगा, तो e की पावर में माइनस एक्स का डिरेवेटिव e की पावर में माइनस एक्स ही लिखेंगे पहले तो, और माइनस एक्स का डिरेवेटिव कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1 बाहर लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में उसी स्टेप को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो यहाँ से e⁻⁻x, यहाँ पर भी e⁻⁻x है, ये कम्प्लीटली हम लोग आउटसाइड एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहले तो ये cos y बचेगा, और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन ये राउंड ब्रैकेट के पहले आ जाएगा, राइट। तो ये माइनस ऑफ वो राउंड ब्रैकेट दैट इज y साइन y प्लस x cos y,
राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चाहते हैं तो ये माइनस साइन अंदर पुट कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, राइट। इस इक्वल टू के पीछे क्या है, वी एक्स है, और उसके भी पीछे क्या है, डो वी बाय डो एक्स है, ठीक है। ये डो वी बाय डो एक्स आ गया है और उसके पहले डो वी बाय डो वाई भी आ चुका है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिंस एफ डैश ऑफ जेड लिखना होता है। ये एंड लिखा था, कोई बात नहीं, वो भी चलता था। सिंस एफ डैश ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड क्या होगा, बाय फॉर्मूला वी वाई प्लस आई वी एक्स लिख देना, राइट। वी वाई प्लस आई वी एक्स लिख देंगे। इतना करने के बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। क्या लिखना है हमें, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड। बाय मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होता है, एक्स इज इक्वल टू जेड लिखना होता है, कॉमा वाई इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0। ये पीछे तो एफ डैश ऑफ जेड ही रहेगा। एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू वी वाई फंक्शन था, उसमें हमें एक्स को जेड से रिप्लेस करना है, वाई को 0 से। तो देखो वी वाई फंक्शन ये है आपके सामने, यहाँ पर एक्स को जेड से रिप्लेस करके वाई को 0 से, तो ये वाई 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, वाई 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। साइन के साथ वाई अगर 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, राइट। यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये ई टू द पावर माइनस जेड का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। यानी कि वी वाई टर्म 0 हो रहा है तो 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद क्या साइन आएगा, प्लस आई आएगा, यानी कि फिर आई लिख देंगे, प्लस साइन बाय डिफ़ॉल्ट तो होता ही है। अभी वी एक्स में, वी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे जेड, यानी कि क्या हो जाएगा, वो ई टू द पावर माइनस जेड होगा। कॉस वाई, वाई तो 0 है तो कॉस 0 कितना था, 1, तो फर्स्ट टर्म तो आएगा ई टू द पावर माइनस जेड, ये टर्म आएगा। वाई 0 तो ये टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। वाई 0 है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये प्लस जेड आ जाएगा, राइट। तो प्लस जेड आ जाएगा, तो ये 1 माइनस जेड रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस जेड ये टर्म रहेगा, और शुरुआत में क्या है, आ है। तो इतना ही फंक्शन आ जाएगा एज अ पार्ट ऑफ एफ डैश ऑफ जेड। तो लेकिन उससे हमें क्या करना होगा, एफ डैश ऑफ जेड से हमें एफ ऑफ जेड बनाना था। तो इसके कारण लास्ट वाले स्टेप में जो भी हमें इक्वेशंस मिले उनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ले लिया। तो लेफ्ट साइड में कैसा लिखना होगा, इंटीग्रेशन फॉर एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पर लिखेंगे डी जेड, आई इज़ द कॉन्स्टेंट, उसको बाहर रखा, इंटीग्रल फॉर व्हाट, ई टू द पावर माइनस जेड, और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस जेड, और लास्ट में क्या रहेगा, डी जेड होगा। जो इंटीग्रेशन करना होगा हमें, वहाँ पर हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। क्या कहा, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम लोग। देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, अगर ये इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स इस तरीके से एक फंक्शन है, क्या कहा, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स इस तरीके से अगर कोई एक फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो सबसे पहले यू फंक्शन लिया जाता है, एज इट इज़ लिखा जाता है। जो वी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, और सबसे पहले उसको डिनोट बाय 1 करते हैं। आफ्टर दैट माइनस साइन दो, माइनस साइन देने के बाद यू जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव्स करो, तो ये यू डैश से होगा। वी फंक्शन का जो एक बार इंटीग्रेशन हुआ था उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो ये v2 रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस के बाद फिर अभी प्लस यू डैश का जो डेरिवेटिव्स हुआ था उसका फर्दर डेरिवेटिव्स बनेगा, तो यू डबल डैश। v2 का जो इंटीग्रेशन हुआ था उसका फर्दर इंटीग्रेशन होगा, तो v3। इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना होता है। इसको कहते हैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो फंक्शन तो अलग अलग है, तो उसमें से दोनों में से किसी एक फंक्शन को u कैसे सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी एक ऑर्डर फिक्स होती है। देखो LIATE ये अलग अलग फंक्शंस के नाम है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन फंक्शन की ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको u कंसिडर किया जाता है। क्या कहा, इन फंक्शन की ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए u। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस जेड ये तो क्लियरली दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 1 माइनस जेड ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया ना लेफ्ट टू राइट में, तो हम लोग उसको u कंसिडर करेंगे। यानी कि फर्दर इंटीग्रेशन करते वक्त हमें 1 माइनस जेड को एज ए u कंसिडर करना है, और e टू द पावर माइनस जेड को v कंसिडर करना है, और इनके बीच में हमें जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, राइट। आई तो कांस्टेंट है, तो ये आई कांस्टेंट कम्प्लीटली बाहर रहेगा एक ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले u लिखना है, दैट इज़ 1 माइनस जेड, ये एज इट इज़ लिख दिया, डॉट v का इंटीग्रेशन, तो ये e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस जेड। आफ्टर दैट माइनस जेड का फर्दर डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ, तो माइनस जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, जिसे हमें अपॉन में लिखना होगा, राइट।
ये v1 लिखा, उसके बाद माइनस साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें, माइनस साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट देना होता है। फिर 1 माइनस जेड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस जेड का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 होगा। उसके बाद ये डॉट देना है और ये e टू द पावर माइनस जेड अपॉन -1 जो आया था उसका फर्दर इंटीग्रेशन करना है। वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस जेड, और फिर से -1 नीचे आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी -1 था तो ये -1 अपॉन में फिर से -1, यानी कि क्या लिखना है, +1 लिखना है। वो +1 बन गया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस -1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। क्या कहा, इस -1 का फर्दर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो लास्ट में क्या देंगे, फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज +c। इतना हो जाने के बाद हमें फर्दर स्टेप में क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन। i पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही रहने वाला है। ये माइनस साइन हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं, या फिर ये माइनस साइन और ये e टू द पावर माइनस जेड अंदर इंटू कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस e टू द पावर माइनस जेड प्लस जेड डॉट e टू द पावर माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस e टू द पावर माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा, +c होगा। ये माइनस वाला टर्म है, लास्ट में सेम टर्म है लेकिन प्लस में, तो वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा फाइनली, i ब्रैकेट के साथ क्या बचेगा, z e टू द पावर माइनस जेड, लास्ट में क्या रहेगा, +c। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, f ऑफ z होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रल f डैश ऑफ z dz क्या बनेगा, वो f ऑफ z बन जाएगा, राइट। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। f ऑफ z आ गया ना, हमें f ऑफ z ही निकालना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट देने पर एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करने वाला एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, राइट। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन w इक्वल टू f ऑफ z इज v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो दैट द रियल पार्ट u इक्वल टू -2xy प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, v ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना होगा, एनालिटिक फंक्शन बनाना होगा, यानी कि f ऑफ z ये बनाना है, निकालना है। और f ऑफ z के अंदर दो पार्ट होता है, रियल पार्ट का फंक्शन होता है और इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन होता है। तो उनमें से इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन तो हमें दिया हुआ है, लेकिन रियल पार्ट का फंक्शन यही होगा, ये हमें शो दैट करना होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन से सबसे पहले हम लोग क्या बना देंगे, एनालिटिक फंक्शन बना देंगे। तो आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करनी है। तो गिवन वाला पार्ट पहले लिखना होगा, गिवन में क्या दिया हमें, v फंक्शन दिया है। v फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। v फंक्शन होने के बाद पहले हमें क्या करना होगा, v फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। उस केस में x वेरिएबल को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। तो ये क्या लिखा, डो v अपॉन डो y लिख दिया, जिसको हम लोग दूसरे रिप्रेजेंटेशन से vy लिख सकते हैं, y सब्सक्रिप्ट में होना चाहिए, राइट। तो y के साथ ही डिफरेंशिएशन होगा, x कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। तो ये x को कांस्टेंट है, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। प्लस x तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट साइड में ले लिया, x कांस्टेंट साइड में ले लिया, बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट जो नीचे वाला टर्म x की जगह पे आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव अगर करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, राइट। तो इतना आंसर बनेगा फाइनली x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएशन करने पर। ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि प्रॉपरली लिखेंगे थोड़ा सा। -2y आएगा, x इंटू -2y, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -2xy लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, राइट। चलो ये क्या हो गया, अपना vy हो गया। इस vy के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो v अपॉन डो y होगा। इतना क्लियर हो गया, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने y इस वेरिएबल के साथ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अभी v का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, राइट। ये एंड लिखा, डो v बाय डो x इक्वल टू क्या लिखना है, vx इक्वल टू x के साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बचेगा, 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि y को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ऊपर x है नीचे भी x है, इसका मतलब u अपॉन v, ये डेरिवेटिव का रूल यूज़ करना होगा। क्या कहा,
u अपॉन वी, ये डेरिवेटिव्स का रूल यूज़ करना होगा। उसमें सबसे पहले v लिखते हैं, तो ये v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो ये दिखा दिया। चलो उसके बाद माइनस दे दिया, ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट दे देंगे। फिर अभी क्या लिखना है, ऊपर वाला पार्ट यानी कि u फंक्शन लिखना है, दैट इज x लिखा। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो कितना होगा 2x होगा राउंड ब्रैकेट में, और अपॉन में v स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करने पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2x एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 होने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचेगा। ये क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिंगल टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इसके लेफ्ट साइड में है वी एक्स और उसके भी लेफ्ट साइड में है डो वी बाय डो एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, हमारे पास डो वी बाय डो एक्स आ चुका है और हमारे पास डो वी बाय डो वाई आ चुका है। तो इसके बाद हमें एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सिंस एफ डैश ऑफ जेड, तो एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, वी वाई प्लस आई वी एक्स होता है, राइट। तो इतना लिखने का तो हमें क्या लिखना होगा, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड, मिलने थॉमसन्स मिलने थॉमसन्स मेथड पुट क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 लिखा, कॉमा y इक्वल टू कितना लिखा 0 कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में ये f डैश ऑफ z तो एज इट इज़ रहेगा, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वी वाई जो भी फंक्शन था वहाँ पर हम लोग x इक्वल टू z पुट करेंगे और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो चेंजेस क्या हो जाएगा, वी वाई ये फंक्शन दिख रहा है, y 0 है कंप्लीट 0, y 0 यहाँ पर कंप्लीट 0, यानी कि वी वाई के अंदर कोई टर्म आएगा ही नहीं, तो ये वी वाई 0 हो जाएगा, प्लस i आएगा वी एक्स के अंदर x की जगह पे z, तो ये 2z हो जाएगा ब्रैकेट में, लेकिन ये 2z हो जाएगा, y की जगह पे 0 ये चला जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का भी जेड स्क्वायर, क्योंकि y तो 0 है, यानी कि क्या रहेगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपॉन जेड स्क्वायर ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड बनाना है। क्या कहा, हमें एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड बनाना है, तो उसके कारण उसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये वाली स्टेप अप्लाई करने होंगे, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन फॉर एफ डैश ऑफ जेड डी जेड आएगा यहाँ पर, इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये 2z लिखा, ठीक है। और ये -1 अपॉन जेड स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, z टू द पावर -2 लिख सकते हैं, राइट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, ये dz लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू ये इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ये आई कॉन्स्टेंट एज इट इज़, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़, जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन ये 2 हो जाएगा, माइनस एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कैसा होगा फिर इसका इंटीग्रेशन, z टू द पावर -1 अपॉन -1, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू को हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, राइट। देखो ये लेफ्ट साइड का तो एफ ऑफ जेड आएगा, ये एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखा, इक्वल टू 2 विल गेट कैंसर, आई ब्रैकेट में क्या रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z टू द पावर -1 है उसको 1 अपॉन जेड लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो लास्ट में इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना था, इसी एनालिटिक फंक्शन से इमेजिनरी पार्ट तो दिया हुआ था ना, लेकिन उससे हमें यू पार्ट यानी कि रियल पार्ट ये सो एंड सो ही आ जाएगा, ये हमें प्रूव दैट करना था, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, z को x प्लस आई वाई से रिप्लेस करना होगा। क्या कहा, z को x प्लस आई वाई से हमें रिप्लेस करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, लेफ्ट साइड में f ऑफ z ही लिखा, ये i लिखा, ब्रैकेट के अंदर z को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस आई वाई से रिप्लेस करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर देंगे, राइट, राउंड ब्रैकेट में, और बाहर क्या था, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे का प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, देखो ये i एज इट इज़
ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस आई आगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होगा प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू ये चलो आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई लिखा इंटू एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्यों मल्टीपल किया एक्स प्लस आई वाई से, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट का पार्ट होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखता, अगर दिखता है तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू करना होता है, यानी कि मल्टीपल करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये आई हम लोग अंदर इंटू करेंगे तो ये आई इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आई एक्स स्क्वायर लिख दिया। आई इंटू आई कितना होगा -1 हो जाएगा, तो ये -2xy लिख दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आई अंदर जाएगा तो ये -i y स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में x माइनस आई वाई आ जाएगा ना, तो ये प्लस जिसको ये i इंटू होगा तो ये प्लस i बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा x माइनस आई वाई होगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a की जगह पे x है माइनस और b की जगह पे आई वाई, तो उनका स्क्वायर होगा तो ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इतना क्लियर हो रहा है। और ये आगे का प्लस सी, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। क्या कहा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस उसके पहले माइनस है तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, तो देखो ये आई एक्स स्क्वायर -2xy, ये माइनस आई वाई स्क्वायर प्लस ये आई अंदर इंटू कर देते तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, आई इंटू वाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर माइनस है तो क्या लिख देंगे हम लोग प्लस वाई लिखेंगे। और इस ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में क्या टर्म है कंबाइनली लिखने जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये आगे का प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है ना उसको सेपरेट कर देंगे। राइट, तो सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा वो आई एक्स स्क्वायर -2xy माइनस आई वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह आगे प्लस सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने होंगे। रियल पार्ट यानी कि ऐसे पार्ट जहाँ पर आई नहीं है, तो देखो ये वाले पार्ट रहेंगे जहाँ पर आई नहीं है तो वो साथ में लिखेंगे, तो क्या लिखना है -2xy प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जहाँ पर आई है तो वो वाले टर्म में से आई को कॉमन लेंगे बाहर, और फिर आई को कॉमन बाहर लेंगे तो उनके साथ आई जिनके साथ आया था वो वाले टर्म लिखने होंगे अंदर। तो पहला टर्म क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा जहाँ से आई को बाहर ले लिया है। दूसरा टर्म ये -y स्क्वायर होगा, -y स्क्वायर होगा प्लस आई को बाहर लिया था। तीसरा टर्म क्या होगा, ये आई को बाहर लिया तो तीसरा टर्म क्या होगा प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या प्लस सी। और इसके पीछे क्या था एफ ऑफ जेड था। इतना क्लियर हो रहा है। सिंस एफ ऑफ जेड हमेशा हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर से किस फॉर्म में होता है, यू प्लस आई वी इस फॉर्म में होता है। राइट, तो यहाँ पर देखो बाय कंपैरिजन करने पर हमें वी वाला पार्ट यही आया हुआ है ना जो कि क्वेश्चन में दिया था इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट यही आया जो कि हमें शो दैट करने का था। राइट, देयरफॉर लास्ट में सिर्फ हमें इतना लिखना होगा, देयरफॉर वी गेट। ठीक है, डायरेक्टली जो u आया वही लिखना है हमें। देयरफॉर u इक्वल टू क्या मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही पार्ट हमें शो दैट करना था जो कि हो गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली 3 ही सम किए ऑन द कंसेप्ट व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन इज गिवन फाइंड एनालिटिक फंक्शन। तो आज के लिए हुए सम में या फिर प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।